जिसने दीदी का माथा फटाया उसके साथ बैठे हो। दीदी देख रहे हैं इसलिए दीदी बंगाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए बंगाल में दीदी में दम था, इसलिए इन लोगों के साथ नहीं किया। आप इनके साथ बैठते हो। दादा आपको यहाँ सुंदर नहीं लगता, दादा आप इधर बैठो। कल्याण दादा, नाम कल्याण है, कल्याण करो, इधर आओ। और मोदी के साथ ही कल्याण कर सकते हो, यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। यहाँ एक परिवार से, गांधी परिवार का कल्याण करने वाले लोग हैं। गोगोई जी यहाँ बैठे हुए, असम से ही राज्यसभा एमपी रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल, किंतु नॉर्थ ईस्ट में एक बार भी नहीं गए। मेरे स्टेट में तो मैंने फोटो भी नहीं देखा उनका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक नॉर्थ ईस्ट में 90 बार जा चुके हैं। मंत्री परिषद तो बैठे हुए 700 बार नॉर्थ ईस्ट में प्रवास किया है। और आज नॉर्थ ईस्ट के राज्य 85% ज्यादा कृषि जो उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है। मेरे अध्यक्ष महोदय, इस देश को इमरजेंसी, एक परिवार के लिए, एक इंदिरा गांधी के लिए इमरजेंसी लगाया गया। देश में युद्ध नहीं था, देश में खरा नहीं था, फ्लड नहीं थी। वो लोग बोलता है संविधान की बात। इनको 3 बार मिला के 3 इलेक्शन मोदी के सामने हारे हैं। 3 बार मिला के भी 240 नहीं हुआ। हमारे 400 के लिए चिंता है। मैं देखता हूं वहां बैठ के इतना 400 का चिंता, इतना चिंता है। मैं अभी तो इतना चिंता नहीं किया, बाद में आपके चिंता के कारण हमारा चिंता भी हुआ। मेरे लिए, हमारे पार्टी के लिए इतना सोच रखते हैं 400 पार क्यों नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 400 पार करेंगे। 2047 तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गवर्नमेंट रहेगा। 400 पार करके जनता आपको जवाब देगा जवाब। दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के नाते जाना जाता है, कि कुसंस्कार को खत्म किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा विवाह के लिए जाना जाता है समाज सुधारक के नाते। राजा राममोहन को जाना जाता है समाज सुधारक के नाते, क्योंकि सतीदाह प्रथा रद्द किया है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार नहीं किया, समाज सुधारक के नाते भी काम किया। उन्होंने भी 3 तलाक खत्म करके समाज को सुधार के रख दिया। मेरे मित्र, मैं जिस स्टेट से आता हूं त्रिपुरा, सुन लो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस स्टेट से आता हूं उसमें भी एक बार मिडिल में, कम्युनिस्ट के मिडिल में कांग्रेस की सरकार आई थी। अपने ही सरकार राष्ट्रपति शासन जारी करके कांग्रेस ने वहां सीपीएम को बैठाया अपना मित्रता रखने के लिए, और वहां मेरे छोटा सा स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू किया और बैठा दिया सीपीएम को। ये काम क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय? मनमोहन सिंह जी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं, और इस 10 साल में असम से राज्यसभा एमपी रहे। वो 75 में इमरजेंसी लगाने वाला कौन है? इमरजेंसी कौन लगाया था? किस लिए लगाया था? देश में इमरजेंसी कब लगता है? जब देश में कोई खरा होता है, देश में कोई डिजास्टर होता है, कोई युद्ध होता है। किंतु 75 में क्यों इमरजेंसी लगा? किस कारण से लगा? एक व्यक्तिगत, एक परिवार, एक व्यक्ति के लिए इमरजेंसी लगा दिया गया। भारत जैसा गणतंत्र का हत्या करने वाले संविधान लेकर घूमता है, संविधान लेकर घूमता है। बाबा साहब अम्बेडकर को इलेक्शन में हराने का काम किया है कांग्रेस ने, हाउस में जाने नहीं दिया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं सल्यूट करता हूं कि आपने पंच तीर्थ बना के इनको जवाब दिया, जो हम सबके साथ है। इस देश के जॉब की कमी नहीं है, इस देश के स्किल का कमी है। और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही बनाया था, और राजीव प्रताप रूडी जी मेरे मित्र यहां बैठे हुए थे, वह पहला मंत्री बने थे। कोई बात नहीं, अभी गोगे जी के साथ हूं मैं। आपको हमें में जनता ने, जोशी जी यही बात बोल के क्यों दुख देते हो, जनता ने हटाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा का मैं सीएम रहा हूं। मेरे बात गोगे जी, मैं एक बात, माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप बैठे बैठे कोई व्यक्ति अगर कुछ बोले तो उसका जवाब मत दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं जिस पार्टी से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी ने मुझे 8 साल मेरे
पॉलिटिकल करियर है उसमें से मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एमएलए बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया। इसको स्पष्टीकरण दे रहे हो आप? मैं इसलिए देता हूं नो, इनको स्पष्टीकरण मत दो। चलो आप बजट में बोल लो आप। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय इंसर्जेंसी रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बोडोलैंड का समाधान हो, नागालैंड का समाधान हो, 60% नॉर्थ ईस्ट में अफवाह खत्म करने का काम हो। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानने के बाद बहुत दुख होगा, मेरे राज्य त्रिपुरा में आपने ही देश के जो जनजाति है मिजोरम से डिस्प्लेस होकर 1998 में त्रिपुरा में रिफ्यूजी जैसा 23 साल रहे हैं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के सरकार रहे, केंद्र में मिलीजुली सरकार रहे हैं, एसटी एससी की बात करता है, रिफ्यूजी कैंप पे 23 साल रहना पड़ा, 36,000 फैमिली को। इनको ना पढ़ाई का ना भोटाधिकार कुछ भी नहीं था, जनजाति है, एसटी है, गरीब है, और इनको हक दिलाने का काम, स्थायी रूप से त्रिपुरा में रहने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 600-700 करोड़ रुपए के पैकेज देके किया है। मेरे मित्रों, अध्यक्ष जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। 23 साल तक आपने देश में कोई रिफ्यूजी बन के रहता है? क्या कर रहे थे केंद्र में सरकार? त्रिपुरा में कम्युनिस्ट की सरकार, इनके एक समय 5 साल मिलीजुली सरकार थे, सपोर्ट था, किंतु इस जनजाति के लिए, ये एसटी समाज के लिए काम नहीं किया गया है। त्रिपुरा में लंबे समय इंसर्जेंसी थे, एनएलएफटी को सरेंडर करने का पद्धति अमित भाई शाह गृह मंत्री जी ने करवाया। इसलिए नॉर्थ ईस्ट की बात हो और पूरे देश की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में पिछले 10 साल में काम किया और उसका परिणाम जो मैंने शुरू में कहा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 18.2% बढ़ा है, ऐसे नहीं बढ़ा है, उन्होंने काम किया है इसलिए बढ़ा है। और मैं विश्वास करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले 3 साल के अंदर आज जो दुनिया के 5th इकोनॉमी है और वो 3rd इकोनॉमी में चले जाएंगे। सरकार बचाने का इतना चिंता है, सरकार बचाने का इतना चिंता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को शैलेश जी ने बोला कुर्सी बचाओ बजट। इसका मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है। ये बजट सबके लिए किया गया है। मैंने आपको बताया तो लगभग 4.25 लाख करोड़ शेयर स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग स्कीम के माध्यम से सभी राज्यों को जाएगी। इसमें ये सब 2 राज्यों में नहीं जाने वाला है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से जिस तरीके हर वर्ग के लिए काम किया है निर्मला सीतारमण जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक सशक्त बजट, युवाओं के बजट, महिलाओं के बजट, गरीबों का बजट, और मनरेगा के बारे में बातचीत चला था। मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए इस बजट में, जरा देख लीजिए, पढ़ के पूरा पढ़ लीजिए। इसलिए अंतिम व्यक्ति हो और हम लोग संसद में बैठे हुए सब लोग हैं, सबके लिए नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में काम किया है। मेरे अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं मोदी जी के नेतृत्व में जो काम शुरू हुआ 2014 में और अगले 2047 तक एनडीए का गवर्नमेंट रहते हुए देश को दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी और देश को एक नया ऊंचाई देने का काम जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचा था, जो स्वामी विवेकानंद ने सोचा था। अभी दादा को अच्छा लगा, टैगोर आया दादा। मैं बताता हूं, बंगाल में, हमारे बंगाल में सतीदाह प्रथा का माननीय सदस्य प्लीज, बंगाल में माननीय सदस्य मीसा जी, आप सदन के नेता भाषण दे लेना। बैठे बैठे टिप्पणी बहुत कर रही हो आज, और भाषण में नाम नहीं देती हो अपना। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज सुधारक के नाते भी काम करके
इस देश के समाज को सुरक्षित रख के दिखाया। स्वच्छ भारत की बात, शैलजा दीदी स्वच्छ भारत की बात कर, स्वच्छ भारत, इस स्वच्छ भारत के कारण से आज हम भारत के लोगों का एक स्वभाव बदला है। मैं भी छोटा रहते बस से जाता था तो बिस्किट खाया तो बाहर ही फेंकना जरूरी, मां शिक्षा दे बाहर फेंको, बस में मत रखो। आज मैं जब देखता हूं कोई बच्चे गाड़ी में जाता है, रास्ते में चलता है तो कुछ भी रास्ते में नहीं फेंकता है। और नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मानसिकता कारण से पूरे समाज में परिवर्तन हुआ है। और साथ ही साथ स्वच्छ भारत वही नहीं है, डिजिटाइजेशन है। स्वच्छ भारत के माध्यम से करप्शन को खत्म किया है और करते रहेंगे नरेंद्र मोदी, और उससे बड़े मात्रा में भारत के लोगों को लाभ हुआ है। स्वच्छ भारत सिर्फ झाड़ू मारना नहीं, स्वच्छ भारत करप्शन को खत्म करना है। और नरेंद्र मोदी जी ने करप्शन खत्म करके एक नया आयाम कायम किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं, और इतना बेहतरीन बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको भी धन्यवाद।